Hello students, today we are here with our next lecture of carbon and its compound. Hopefully पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हमने एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम यूज करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीफिक्स सब में कॉमन था, दैट इज मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक ना। एल्केन्स में हमने एन सफिक्स लगाया, एल्कीन्स में ईन सफिक्स लगाया और एल्काइंस में आइन सफिक्स हमने लगाया और स्ट्रक्चर हमने फॉर्म कर लिए। ठीक है, एल्केन सीरीज में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। एल्कीन सीरीज में कहीं एक आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है और एल्काइन सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमने उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए थे। हम थोड़ा सा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो साइक्लो एल्केन्स है, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है साइक्लो एल्केन्स, ये हमारे सिलेबस में थोड़ा सा है, तो हम थोड़ा सा साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। एल्केन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यदि ये ओपन चेन के फॉर्म में है तो हमारे पास एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, जो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन साइक्लो एल्केन्स में क्या होगा? साइक्लो एल्केन्स में ये रिंग फॉर्म करते हैं। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ये यहाँ पर। तो रिंग क्या सिंगल कार्बन की रिंग हो सकती है ना? क्या हम सोच सकते हैं कि एक कार्बन अकेला रिंग बना सकता है? तो सिंगल कार्बन की रिंग हमारे पास नहीं होती है। तो क्या डबल कार्बन की रिंग फॉर्म हो सकती है? टू कार्बन भी रिंग नहीं बना सकते हैं। इट मीन्स साइक्लो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो रिंग फॉर्म हमारे पास हो सकती है। क्लियर? तो 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन की रिंग फॉर्म नहीं होती है। 3 कार्बन 1 2 3 ये रिंग फॉर्म में अरेंज है। तीनों कार्बन में आप देख रहे हैं 2-2 वैलेंसी तो फुलफिल है ऑलरेडी इनकी। बची हुई 2 वैलेंसी कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन। तो यहां पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। सारे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया साइक्लोप्रोपेन। दिस इज साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। ठीक है, जो रिंग कार्बन्स की सीरीज है हमारे पास, उसमें फर्स्ट मेंबर कौन आएगा? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 1 और 2 कार्बन रिंग फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन आ गया एंड सारी जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए, 2 हाइड्रोजन यहां पर, here 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन here। ठीक है, we can write this CH2 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 CH2। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन की हम बात करें तो 5 कार्बन आ गया ना। 5 कार्बन वाली रिंग आप बनाएंगे और 5 कार्बन की रिंग में किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे? एक पेंटागोनल रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक पेंटागोनल रिंग। सब जगह आपको हाइड्रोजन लगाना है तो CH2 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 अगेन हियर CH2 और यहां पर भी CH2। ठीक है, ये हो गया आपके पास साइक्लोपेंटेन। दिस इज साइक्लोपेंटेन। वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन हमारे पास रिंग आ गई
और सब जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, CH2 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 CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, शॉर्टली थोड़ा सा हमें इसके बारे में देखना है। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लो एल्केन्स के बारे में। साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइंस हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में, तो हमें उनके बारे में नहीं स्टडी करना है। ठीक है, ये भी हम बस सिर्फ थोड़ा सा 2-4 के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहां से आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक जो हम सब पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, आप समझ सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज nomenclature of organic compounds. So here the nomenclature of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज ट्राइवियल सिस्टम, secondly we have derived system, and third and the most important system is the IUPAC nomenclature. ठीक है, आपको पता है कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग कंपाउंड्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर, है ना। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स है जिनके नेम लर्न कर पाना, जिनकी लिस्ट बना पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो उनके नेम हम बहुत इजीली लर्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, या ये जो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक, जो कि एक इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है, उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। फर्स्टली हम ट्राइवियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो नॉमेनक्लेचर के सिस्टम है, इनको हम पहले ट्राइवियल एंड डिराइव्ड, एंड आफ्टर दैट वी कम टू द IUPAC nomenclature. What is the trivial system of nomenclature? It is the oldest system of nomenclature. ना सबसे पुराना सिस्टम है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कार्बन कंपाउंड्स का नेम किस तरह से लिखते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कार्बन कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं कि क्या उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, किसने उस कंपाउंड को डिस्कवर किया है, और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहां से उसे ऑब्टेन किया गया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ऑब्टेनेशन। ठीक है, तो कहां से आपने उसको ऑब्टेन किया है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसने इसको डिस्कवर किया है, ये सारे हमारे पास बेसिक चीजें हैं जिनको देखकर हम ट्राइवियल सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन, CH4 इज मीथेन। अब इसे हम मीथेन क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम है मीथेन है? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी एरियाज, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। ठीक है, तो ये कहां से ऑब्टेन की जा रही है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज मीन्स दलदल वाला जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं मार्शी एरिया। तो मार्शी एरिया से हम इसे ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? मीथेन। सेकेंडली, CH3COOH, it is called as acetic acid. Why it is called as acetic acid? This acetic acid is obtained from vinegar. ठीक है, विनेगर से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, और विनेगर का जो लैटिन नेम होता है हमारे पास, दैट इज द लैटिन नेम ऑफ द विनेगर इज एसिटिकम। ठीक है, तो एसिटिकम हमारे पास क्या है? इसका लैटिन नेम है, एसिटिकम इज द लैटिन नेम ऑफ द विनेगर, सो दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ठीक है, इन्हें हम इनके लैटिन नेम से ही क्यों डिराइव करते हैं ना, ये भी हमारे दिमाग में आता है कि वाई ओनली द लैटिन नेम्स आर कंसिडर्ड, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज द डेड लैंग्वेज।
ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। लैटिन लैंग्वेज जो होती है, आप बायोलॉजी में भी देखते हो बहुत सारी लैटिन नेम का हम यूज करते हैं। हमेशा लैटिन नेम का ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होती है ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मीन्स इस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चेंजेस टाइम टू टाइम नहीं होते हैं। आप देखते हो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस, अपडेशंस और चेंजेस होते रहते हैं, स्पेलिंग्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई हम हर चीज लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का नेम क्यों दिया गया एसिटिक एसिड? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटिकम, दैट इज द विनेगर। ठीक है, तो हमने इसको नेम दे दिया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज CH3OH. It is called as methyl alcohol. Yes, CH3OH is the methyl alcohol. ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है, लेकिन इसका ट्राइवियल नेम यदि हम देखें तो इट इज कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल इज द IUPAC नेम। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। मिथाइल अल्कोहल को मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। दिस इज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट, why it is called as wood spirit? Because it is obtained from the destructive distillation of the wood. ठीक है, तो wood के destructive distillation की मेथड से हम इसे obtain करते हैं। तो destructive distillation of wood, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या नेम देते हैं? wood spirit. वन मोर थिंग दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राइवियल सिस्टम में। फॉर्मिक एसिड विच इज HCOOH। ठीक है, इसका IUPAC नेम अलग है, IUPAC नेम हम बाद में देखेंगे। HCOOH, इट इज फॉर्मिक एसिड। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट ना। रेड एंट का जो स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड रेड एंट इन लैटिन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिका। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में इसका नेम क्या है? फॉर्मिका। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड है हमारे पास, इट इज लैक्टिक एसिड। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड एज lactic acid and it is obtained from milk, and in Latin language milk is called as lactum. That's why it is called as lactic acid. ठीक है, तो ये हमने जिस सोर्स से ऑब्टेन किया है उस सोर्स के बेसिस पे इसका नेम दे दिया। अब ये नॉमेनक्लेचर बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर में डिफिकल्टी क्या आती है? इस नॉमेनक्लेचर में डिफिकल्टी ये आती है कि सबसे पहले जिस सोर्स से ऑब्टेन किया गया है हमें उस सोर्स का नेम पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें उस सोर्स का नेम पता नहीं होगा तब तक हम उसका नेम नहीं दे सकते। ठीक है, तो सोर्स का नेम हमें जब तक पता नहीं है हम नेम नहीं लिख पाएंगे। तो इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स के सोर्स का पता लगाना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो हम इसे बहुत इजी नहीं मानते, इसलिए इस सिस्टम को आजकल फॉलो नहीं किया जाता। आजकल हम IUPAC सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस जो ट्राइवियल सिस्टम है इसमें कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। यहां पर जो एल्केन्स की लॉन्ग चेन होती है, ओपन चेन ऑफ द एल्केन्स, ठीक है, उसके लिए हम N या नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेन है पेंटेन की। ठीक है, मैं पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन वाला एल्केन। 5 कार्बन वाला एल्केन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपने पिछले वीडियो को देखकर सॉल्व किया होगा। ठीक है, हम फिर से देख लेते हैं। CnH2n+2, इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन सीरीज। Now N means number of carbon atoms, and in pentane how many carbon atoms are there? 5 carbon atoms are there. So C5H2 into 5 plus 2. ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला? C5H12. It means C5H12 is the formula of pentane. Now what is the structure? 1, 2, 3, 4 and 5 carbon.
single bond are there because it is the alkane series, and here the hydrogens. clear? ये आ गया आपके पास 12 हाइड्रोजन्स। ये है मेरे पास पेंटेन का स्ट्रक्चर। इस पेंटेन के लिए मैं एक और फॉर्म यूज कर रही हूं, आप ध्यान से देखेंगे। मैं इस पेंटेन को CH3 CH2 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 CH3, यदि मैं इसको इस तरह से लिखूं तो क्या रॉन्ग है? नो, दिस इज CH3, मैंने इसको एक साथ लिख दिया। दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज अगेन CH2 एंड दिस इज द लास्ट CH3। क्लियर? तो इसको मैंने इस तरह से लिखा तो कोई गलत थोड़ी ना है, ठीक है? तो ये भी क्या है, हमारे पास एक तरीका है इसको लिखने का। सो दिस इज द पेंटेन। जब हम ट्राइवियल सिस्टम में इसका नेम लिखते हैं तो ये पूरी ओपन चेन है, लॉन्ग चेन है। दिस इज कॉल्ड एज एन पेंटेन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एन पेंटेन। क्लियर? सेम ऐसा ही यदि हेक्सेन की चेन है तो आप क्या लिखेंगे? एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, ठीक है, एन ब्यूटेन। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल फॉर्म। यहां पर हम कुछ प्रीफिक्स भी चेंज करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में हम आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं, हम नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें, सिर्फ आइसो एंड नियो प्रीफिक्स हम कहां यूज करते हैं इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स जो है, इस आइसो प्रीफिक्स को हम यूज करते हैं उस जगह पे जहां चेन में सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप को हमें लगाना है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी मैंने एक सीरीज जो लिखी थी, दैट इज CH3 CH2 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 CH3। ये आपके पास पेंटेन है। इसमें स्टार्टिंग से सेकंड कार्बन या लास्ट से सेकंड कार्बन, कोई भी सेकंड कार्बन आप चूज कर सकते हो। यहां से सेकंड कार्बन है ये वाला, ठीक है, तो स्टार्टिंग से सेकंड कार्बन है ये वाला। यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, CH2 में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे मैंने CH3 ग्रुप जोड़ दिया। CH3 इज द मिथाइल ग्रुप ना। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, कहां से आया, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये सब हम बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ याद रखिए CH3 इज द मिथाइल ग्रुप। तो सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप। देन दिस इज द आइसो ग्रुप। सेकंड कार्बन पे वन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे चेन के स्टार्टिंग में है चाहे चेन के एंड से सेकंड कार्बन है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप। नाउ इट इज नेम्ड एज आइसोपेंटेन। ठीक है, यहां पे इसका नेम क्या हो गया? आइसोपेंटेन। ठीक है, ये आपके पास चेन है पूरी 5 कार्बन की चेन। आप बोलोगे मैडम 6 कार्बन हो गए यहाँ पे तो, ठीक है, तो 6 कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है। आ रहा है समझ में? हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पे आप देखोगे यहाँ पे चेन का हिस्सा कौन है? दिस इज द चेन। ठीक है, आप इस चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास एक और तरीका है, एक और चेन हमारे पास बन रही है, दैट इज, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप समझते जाएंगे। यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। यहाँ पे आपके पास ये जुड़ा हुआ है। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लूं तो 5 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है? आइसो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। दैट्स व्हाई इट इज द आइसोपेंटेन। ठीक है, इसका IUPAC नेम कुछ और होगा, IUPAC नेम इसका अलग है। आइसोपेंटेन इज द नेम इन द ट्राइवियल सिस्टम। ठीक है, ट्राइवियल सिस्टम में हम आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। इसका नेम IUPAC में हम लिखेंगे तो कुछ और है। ठीक है, IUPAC में क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक और तरीका है, मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो यदि मैंने ये वाली चेन भी सिलेक्ट की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? भाई आपने ये चेन को सिलेक्ट किया है, मैं इस चेन को नंबरिंग करूं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जहां जुड़ा होता है दैट इज द आइसो ग्रुप। इसमें भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 मैंने नेमिंग किया है। इसमें हम नेमिंग, आप बोलोगे मैडम इधर से नेमिंग नहीं कर सकते क्या? नहीं, इधर से नेमिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि चेन में जहां कोई चीज जुड़ी हुई है दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट जिधर से लोएस्ट पोजीशन पे आता है हम उधर से ही उसकी नेमिंग करते हैं ना। ये रूल सारे IUPAC में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इट मींस इट इज द आइसो ग्रुप।
सो इट इज ऑल्सो आइसोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आइसो ग्रुप हम यूज करते हैं ट्राइवियल सिस्टम में। आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन, आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन इज द एक्सेप्शन, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। यहां पे यदि मैं हेक्सेन, हेप्टेन, ब्यूटेन करती हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधी चेन जा रहे हैं। सेकंड कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। लेकिन आइसोऑक्टेन में ऐसा नहीं होता है, आइसोऑक्टेन इज द एक्सेप्शन। ठीक है, आइसोऑक्टेन एक ब्रांच्ड चेन होती है, उसमें काफी सारी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है और आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, वो इस टाइप के रूल को फॉलो नहीं करता है, तो दैट इज द एक्सेप्शन। तो आप ध्यान रखेंगे आइसोऑक्टेन, उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं भी ड्रॉ करने जा रही हूं। तो आप आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर देख लेंगे, आपको आरबीएससी के टेक्स्ट बुक में भी आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आइसोऑक्टेन जो है ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इट इज ओनली द एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह का, CH3 CH3 CH3। इट मींस इस कार्बन के तीन तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, CH3 जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद में आ रहा है आपके पास CH2, हियर CH, और यहां पर आपके पास फिर से ब्रांचेस हैं ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आइसोऑक्टेन जो है ये एक्सेप्शन है, इसका IUPAC नेम अलग होता है। तो IUPAC नेम, आइसोऑक्टेन का IUPAC नेम एग्जाम में पूछते हैं आप लोगों से, तो इसका IUPAC नेम हम लोग आगे जब IUPAC सिस्टम पे आएंगे तब देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, बाकी फिर आप इसके बारे में और डिटेल क्लास 11th में आने के बाद पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है उतना ही हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियो सफिक्स हम कब लगाते हैं। सेकंड कार्बन पे यदि आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं आइसो। ठीक है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं CH3 ये सेकंड कार्बन है, या तो आप इस CH3 को काउंट कर लो या इस CH3 को काउंट कर लो, एक ही बात है, क्योंकि यदि आपने चेन को यहां से लेना शुरू किया है तो सेकंड कार्बन, इधर से लेना शुरू हुआ है तो ये सेकंड कार्बन। ठीक है, और यहां पर ये इस तरह से खाली डैश लगाने का मतलब होता है यहां पे कुछ जुड़ा हुआ है, दिस इज द बॉन्डिंग। ठीक है, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसो ग्रुप, जहां पे सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप IUPAC पे आओगे तब इसको और अच्छे से क्लियर समझ पाओगे। नियो ग्रुप हम किसे कहते हैं, नियो ग्रुप में क्या होता है, नियो ग्रुप में सेकंड कार्बन के दोनों साइड, ठीक है, ये आपके पास है सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन के दोनों साइड आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो सेकंड कार्बन के दोनों साइड यदि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ये आगे से पूरी चेन है इधर से, तो इसको आप बोलेंगे नियो ग्रुप। ठीक है, तो ये है हमारे पास नियो ग्रुप, सेकंड कार्बन के दोनों साइड क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसको सिर्फ आपको लर्न कर लेना है, याद रख लेना है 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। ठीक है, ये क्या है, नियोपेंटेन है, इसका IUPAC नेम अलग होता है, तो आप नियोपेंटेन अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी और डिटेल आइसो एंड नियो ग्रुप को हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली जितना आपकी बुक में दिया हुआ उतना आप देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइवियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये हमारे पास पूरा ट्राइवियल सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम के बारे में। डिराइव्ड सिस्टम एकदम शॉर्ट सा सिस्टम है, देन उसके बाद में IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पे हम आएंगे। IUPAC द मॉडर्न सिस्टम, उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस तीनों का IUPAC नोमेनक्लेचर शॉर्टली वहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए कंटिन्यूअसली, पिछले वीडियोस भी आप देखते चले जाइए साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।